गुड मॉर्निंग। आज बीकॉम थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए यूनिट फर्स्ट पिछले सप्ताह अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट का दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, फाइनल अकाउंट जैसा है, इसमें बैलेंस शीट का प्रारूप कैसा होता है शेड्यूल 6 के अनुसार, वो पढ़ा। ये यूनिट फर्स्ट है, मैनेजमेंट अकाउंटेंसी एंड जीएसटी की फर्स्ट यूनिट का है। आज अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट के अध्ययन के बाद इनकम स्टेटमेंट का अध्ययन करेंगे कि इनकम स्टेटमेंट नवीन प्रारूप में कैसा बनता है। ये भी बैलेंस शीट की तरह ही वर्टिकल परफॉर्म में है। इनकम स्टेटमेंट भी वर्टिकल परफॉर्म में है। अब इनकम स्टेटमेंट किस प्रकार बनाया जाता है, वो है इनकम स्टेटमेंट यानी पी&एल अकाउंट। साधारण शब्दों में क्या कहते हैं, पी&एल अकाउंट। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट के दो भाग हुए मेन, एक बैलेंस शीट और एक इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट का अध्ययन अपने पिछले लास्ट टर्न में किया। अब अपन पढ़ रहे हैं इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग होता है। बैलेंस शीट एज ऑन होती है। बैलेंस शीट एक दिन की स्थिति को दिखाती है कि उस दिन संपत्ति दायित्व कितने थे। ये बताता है कि लाभ पूरे वर्ष का कितना हुआ, फॉर द ईयर एंडिंग कितना हुआ। इसका प्रारूप में पर्टिकुलर अमाउंट और दो कॉलम में डिटेल का अमाउंट है, एक नेट है। अब इसमें पहले है सेल्स रेवेन्यू नेट। इसका मतलब सेल्स में से सेल्स रिटर्न घटा हुआ है। सेल्स में सेल्स रिटर्न घटा हुआ है तो ये सेल आई नेट सेल। नेट सेल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटा देंगे। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसको कहते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ने के बाद जो आता है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। यानी कि कहना मतलब हुआ कि ट्रेडिंग अकाउंट का भाग है। अब जैसे ही नेट सेल में से रेवेन्यू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटाएंगे, इसका नाम जीपी हो गया। इसका मतलब फर्स्ट भाग ये ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। इनकम स्टेटमेंट का पहला भाग ट्रेडिंग अकाउंट क्लियर हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। अब आते हैं दूसरे भाग में पी&एल अकाउंट। अब इसमें ऑपरेटिंग खर्चे। ऑपरेटिंग खर्चे का मतलब एडमिशन खर्चे, ऑफिस के खर्चे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये सभी ऑपरेटिंग खर्चे हैं। जब ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग खर्चे घटाएंगे तो जो आएगी राशि उसका नाम होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में व्यापार का लाभ, ऑपरेटिंग मतलब व्यापार संचालन का लाभ। उसके अलावा अदर कोई इनकम जो व्यापार की नहीं है लेकिन हमको प्राप्त होगी, इंटरेस्ट रिसीव हो गया, डिविडेंड रिसीव हो गया, अदर कोई इनकम हुई तो भी जोड़नी है। इसके अलावा जो नॉन ऑपरेटिंग खर्चा है, जो व्यापार का खर्चा नहीं है, व्यापार संचालन का खर्चा नहीं है, उसको घटाएंगे। जैसे ही घटाएंगे तो इसका नाम आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में पहले घटाएंगे टैक्स। टैक्स घटाने के बाद अब बचेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स में घटाएंगे परफोर डिविडेंड। परफोर डिविडेंड घटाने के बाद बचेगा, उसका नाम होगा रिटेन या सरप्लस, रिटेन अर्निंग या सरप्लस। अब ये रिटेन अर्निंग हो गई। अब अपना ये पढ़ने पड़ा। अब देखो इनकम स्टेटमेंट, ये पीछे वाला नेट प्रॉफिट के बाद वाला परफोर डिविडेंड है, डिविडेंड टैक्स है, ये एप्रोवेशन है, पी&एल एप्रोवेशन का भाग है। अब अपना इनकम स्टेटमेंट हुआ। इनकम स्टेटमेंट पहला भाग ट्रेडिंग अकाउंट जैसा है। इसमें क्या क्या चीज़ें पड़ी? पहला सेल्स रेवेन्यू नेट। इसका मतलब सेल्स में से रिटर्न घटाने के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटाएंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। सेल नेट सेल में से जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटाएंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। यानी कि ये बड़ा भाग ट्रेडिंग अकाउंट पूरा हुआ। ये ट्रेडिंग अकाउंट हुआ। अब अपन पी&एल की बारी आती है तो लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। ऑपरेटिंग एक्सपेंस वाले एडमिशन एक्सपेंसेज, ऑफिस खर्चे, सेलिंग खर्चे, डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे, ये सभी खर्चे घटाने के बाद किसमें से? ग्रॉस प्रॉफिट में से घटाने के बाद बचेगा, उसका नाम ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अलावा अन्य कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, अदर इनकम है जो व्यापार को मिली है, वो ऐड करनी है, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो लेस करने हैं। अब जो बचेगा उसका नाम आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर बारी टैक्स की आएगी। अब लेस टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स घटाने के बाद बचेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पहले बिफोर टैक्स था, बिफोर टैक्स में टैक्स घटा दिया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब ये बड़ा भाग पी&एल अकाउंट का भाग पूरा हुआ। अब आता है पी&एल प्रोविजन। इसमें आपको जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र करना हो या प्रपोज डिविडेंड कितना दिया, डिविडेंड टैक्स कितना बना। अब जो बचेगा वो बढ़ेगा रिटर्न सरप्लस, यानी जो बचा हुआ लाभ होगा जो बैलेंस शीट में जाएगा वो ही जाएगा, ये रिटर्न सरप्लस हुआ। अब आप इसको कॉपी में कैसे बनाएं कि ऊपर टॉपिक का नाम लिख लेना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट, उसका बैलेंस शीट का पन्ना पे बना दिया। ये मैनेजमेंट अकाउंटेंसी है, अकाउंटिंग का फर्स्ट पेपर मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, सेकंड पेपर इनकम टैक्स, थर्ड पेपर ऑडिटिंग, ये फर्स्ट पेपर है। अब इसको कॉपी में नोट कर लेना, प्रारूप बना के पर्टिकुलर, फिर अमाउंट के 2 कॉलम बना दो, एक डिटेल है, एक नेट अमाउंट का है, इनकम स्टेटमेंट यानी पी&एल अकाउंट है, इस फॉर द ईयर एंडिंग है। फिर आप उसको प्रारूप को बना दीजिए, कॉपी में बना दो, 2-3 बार याद कर लीजिए। ये नवीनतम प्रारूप का इनकम स्टेटमेंट का वर्टिकल परफॉर्मा है, इसी को कंपनी अधिनियम में अभी मान्यता दी गई। ये वर्टिकल है, पहले हॉरिजॉन्टल था, अब ये वर्टिकल आ गया। अब वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट किस प्रकार बनाया जाता है आपने देख लिया, अच्छी तरह से समझ लीजिए। कोई बात नहीं समझ आई हो तो आप पूछ लेना। धन्यवाद।